हेलो। आज हम एक बहुत ही खास और मजेदार कहानी के सफर पर चलने वाले हैं। इसका नाम है दोस्ती से बना घर। सोचिए, एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी है और वहां पेड़ों की जड़ों के बीच लाल रंग की मिट्टी और छोटी छोटी टहनियों से बना एक बहुत ही खूबसूरत सा घर है। ये घर किसका है? ये है लाली का। लाली एक बहुत ही चतुर लेकिन दिल की एकदम साफ और प्यारी लोमड़ी है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि सच्ची दोस्ती और कभी हार न मानने की भावना का एक बहुत ही शानदार सबक है। तो चलिए लाली और उसके दोस्तों की इस अद्भुत दुनिया में चलते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए सोचते हैं, आखिर एक घर को सच में मजबूत बनाता कौन है? क्या वो सिर्फ ईंट, पत्थर, लाल मिट्टी या मजबूत लकड़ियां होती हैं? या फिर किसी भी घर की नींव में इन सब चीजों से भी गहरा और मजबूत कुछ और छुपा होता है? लाली के इस कहानी से हमें यही समझना है कि जब सब कुछ टूट जाता है ना, तो उसे दोबारा खड़ा करने के लिए सिर्फ मिट्टी पत्थर ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास चीज की जरूरत पड़ती है। लाली के बारे में एक बात बहुत खास थी। वो सिर्फ एक लोमड़ी नहीं थी, बल्कि पूरे जंगल की जान थी। अगर जंगल में कोई भी बीमार पड़ता ना, तो लाली सबसे पहले दौड़कर उसके लिए जड़ी बूटियां लाती थी। कोई छोटा जानवर अपना रास्ता भूल जाए, लाली तुरंत उसे सुरक्षित उसके घर तक छोड़कर आती थी। अपने इन्हीं प्यारे और निस्वार्थ कामों की वजह से वो पूरे जंगल की चहेती बन गई थी। हर कोई उससे बहुत प्यार करता था। और पता है, उसकी यही अच्छाई आगे चलकर एक ऐसा जादू करने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन देखिए, जंगल में हमेशा तो मीठी धूप और शांति नहीं रहती ना। उस साल मौसम कुछ अलग ही था। आसमान कई दिनों से एकदम काला पड़ा था। जोर जोर से बादल गरज रहे थे और फिर अचानक जो तूफान घंटों से बन रहा था, उसने मिनटों में ही भयंकर तेज हवाओं का रूप ले लिया। बस कुछ ही सेकंडों में ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि पूरा जंगल कांपने लगा। पानी इतनी तेजी से बहा कि मिट्टी कटने लगी और फिर एक पल में धड़ाम, एक बहुत ही जोरदार हवा का झोंका आया और लाली के प्यारे से घर का एक बड़ा हिस्सा अचानक भर-भरा कर गिर गया। जरा उस पल के बारे में सोचिए, कितनी घबराहट हुई होगी ना लाली को। तेज बारिश हो रही है, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा और लाली डर के मारे बाहर भागती है। वो भागकर पास के एक बड़े से पेड़ के नीचे छुप जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, भीगते हुए, ठंड से कांपते हुए। जब उसने अपने इतने प्यार से बनाए घर को अपनी ही आंखों के सामने टूटते हुए देखा, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले, मेरा घर, सब खत्म हो गया। ये सच में लाली के लिए बहुत दुख की घड़ी थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो भयानक रात जैसे तैसे बीती। जब अगली सुबह सूरज निकला तो जंगल का नजारा एकदम बदल चुका था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। बड़े बड़े मजबूत पेड़ जड़ों से उखड़कर गिर गए थे और लाली का वो प्यारा सा लाल मिट्टी का घर, वो तो लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लाली धीरे धीरे अपने टूटे हुए घर के पास गई। उसने बिखरी हुई छत और गिरी हुई दीवारों को देखा और हताश होकर चुपचाप वहीं बैठ गई। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब मैं कहाँ रहूंगी? लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तभी कोई नई उम्मीद जन्म लेती है। लाली बिल्कुल उदास बैठी थी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी और बहुत ही प्यारी सी आवाज आई, लाली। ये कोई और नहीं, उसका दोस्त भालू बबलू था। और बबलू ने जो कहा ना, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने सिर्फ लाली का हाल नहीं पूछा, बल्कि एक बहुत बड़ा भरोसा दिया। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इसे ठीक करेंगे। लाली एकदम हैरान रह गई, हम सब? और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त नई ऊर्जा आ जाती है। और सच में जंगल के बाकी दोस्त भी तुरंत वहां पहुंच गए। ये होता है असली टीम वर्क। हर एक दोस्त ने अपनी अपनी ताकत और खूबी के हिसाब से काम बांट लिया। मोटू हाथी ने अपनी गजब की ताकत दिखाई और भारी भारी लकड़ियां उठाकर लाने लगा। बबलू भालू बड़े बड़े पत्थर ढोबर ले आया। कालू बंदर को तो हम जानते ही हैं, उसने अपनी फुर्ती दिखाई और ऊंचे पेड़ों से मजबूत टहनियां तोड़कर ले आया। चीकू खरगोश तेजी से इधर उधर भागकर छोटी छोटी जरूरी चीजें जुटाने लगा और रानी हिरण ने पूरे इलाके की साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया। देखा, जब सब अपने अपनी खूबी का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। काम एकदम जोरों पर था, सब बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन जिंदगी की तरह चीजें हमेशा इतनी आसान नहीं होती। एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आ गई। अचानक से फिर बारिश शुरू हो जाती, तो कभी कोई चीज टूट जाती
और फिर एक दिन हवा का एक बहुत ही तेज झोंका आया और सब ने मिलकर जो नई दीवार बनाई थी ना, उसका एक बड़ा हिस्सा फिर से धड़ाम से गिर गया। ये सच में किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। इतनी मेहनत से दीवार बनाई और वो फिर गिर गई। दीवार गिरते ही लाली फिर से गहरी उदासी में डूब गई। उसे लगने लगा शायद ये घर अब कभी फिर से नहीं बन पाएगा। लेकिन रुकिए, दूसरी तरफ उसके दोस्तों का हौसला तो देखिए। वो बिल्कुल चट्टान की तरह डटे हुए थे। जब इंसान खुद पर से भरोसा खो देता है ना, तब सच्चे दोस्त ही उसे संभालते हैं। चीकू और मोटू ने एकदम जोर से कहा, हम हार नहीं मानेंगे लाली, हम सब तेरे साथ हैं, हम इसे फिर से बनाएंगे। दोस्तों की इस जोरदार आवाज ने लाली के अंदर जो उम्मीद बुझ रही थी, उसे फिर से रोशन कर दिया। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही कमाल की चीज सिखाती है, जिसे कहते हैं दृढ़ संकल्प, यानी रेजिलियंस। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है मुश्किल समय में बार बार गिरने के बाद भी कभी हार न मानना और वापस उठ खड़े होना। और सबसे प्यारी बात तो ये थी कि भालू बबलू ने लाली को याद दिलाया कि अरे लाली, ये कभी हार न मानने वाली बात तो तूने ही हमें सिखाई थी। सोचिए, जो लाली हमेशा दूसरों की हिम्मत बढ़ाती थी, आज उसे खुद उसी हिम्मत की जरूरत थी और उसके दोस्तों ने वही प्रेरणा उसे वापस लौटा दी। अब इस नए जोश के साथ सबने मिलकर काम करने का तरीका ही बदल दिया। इस बार उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट और मजबूत प्लान बनाया। पुरानी गलतियों से सीखते हुए मोटू ने जमीन को अच्छी तरह दबा दबा के एकदम पक्का कर दिया। बबलू ने बड़े पत्थरों से एक ऐसी ठोस नींव बनाई जिसे कोई तूफान न हिला सके। कालू ने दिमाग लगाया और इस बार छत को एक ढलान दे दी ताकि बारिश का पानी रुके नहीं बल्कि फटाफट बह जाए। और चीकू ने बड़ी बारीकी से दीवारों के सारे छोटे छोटे छेद पूरी तरह बंद कर दिए ताकि हवा अंदर न घुस पाए। दिन रात की ये जबरदस्त मेहनत सच में रंग ला रही थी। और आखिरकार वो शानदार दिन आ ही गया। दोस्तों की दिन रात की मेहनत रंग लाई और लाली का घर पूरी तरह बन के तैयार हो गया। और पता है, ये कोई आम घर नहीं था, ये पहले वाले घर से कहीं ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा खूबसूरत था। जब लाली ने अपने इस नए चमकते हुए घर को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बड़ी ही भावुक आवाज में कहा, क्या ये सच में मेरा घर है? ये सुनकर सभी दोस्त खुशी से हंस पड़े। ये सिर्फ मिट्टी और पत्थरों की जीत नहीं थी दोस्तों, ये उनके मजबूत इरादों की जीत थी। उस दिन जंगल में क्या गजब का जश्न मना। सबने मिलकर खूब अच्छा खाना खाया, प्यारे प्यारे गाने गाए और इसी जश्न के बीच में लाली ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी का सबसे कीमती हिस्सा है। लाली ने मुस्कुराते हुए अपने सभी दोस्तों की तरफ देखा और कहा, आज मुझे समझ आया, असली घर दीवारों से नहीं बल्कि दोस्तों से बनता है। ये सुनते ही सब एकदम शांत हो गए और बस प्यार से मुस्कुराने लगे, क्योंकि सच ही तो है, भौतिक दीवारें तो आंधी तूफान में टूट सकती हैं, लेकिन सच्चे दोस्तों के प्यार से बनी दीवारें वो कभी नहीं टूटती। तो इस प्यारी सी कहानी से हमने क्या सीखा? हमें दो बहुत ही अहम बातें सीखने को मिली। पहली, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बुरे वक्त में, जब सब कुछ खराब लग रहा हो, तभी आपका साथ नहीं छोड़ते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, टीम वर्क की ताकत। जब हम सब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी बड़ा तूफान हमें हरा नहीं सकता। उस दिन के बाद से लाली को फिर कभी किसी बारिश या तूफान से डर नहीं लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके दोस्त हमेशा उसके साथ खड़े हैं। और अब आज के इस सफर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। लाली की तरह ही हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद अपने जीवन के किसी तूफान का सामना कर रहे हों, जिनका हौसला अंदर ही अंदर टूट रहा हो। जरा सोचिए, आज किसे एक सच्चे दोस्त की जरूरत है? क्या हम किसी के जीवन के उस टूटे हुए घर को दोबारा बनाने में मदद कर सकते हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।